ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 208 हमने देखा था, जिसमें हमने ये शरीर का ग्रहण जन्म का और त्याग मुक्ति का कारण है ऐसा जाना था। अभी शरीर के कारण जीव भी अस्पृश्य अर्थात छूने योग्य नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है। ये जीव तो शरीर पर उपकार करता है, नियम संयम ग्रहण करके इस शरीर को जगत में पूज्य बनाता है, किंतु इस शरीर के कारण से जो पाप होते हैं उनके कारण से चांडाल आदि पर्यायों में जाता है और वहाँ इसे लोग छूना भी पसंद नहीं करते, इसलिए अस्पृश्य हो जाता है। ऐसी बात यहाँ बताते हैं। देखो, यह जीव तो शरीर का उपकार करता है, परंतु शरीर इससे प्रतिकूल है, इसलिए शरीर का ममत्व छोड़ना चाहिए। पढ़ते हैं। नहीं सर्वा शुचि प्राय शरीरमपि पूज्यता सोऽप्यमायेन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं धिगस्तुतः महामलिन तन फिर भी चेतन इसे दिलाता है पद पूज्य। धिक है दुश्चरित्र इस तन का चेतन को करता स्पर्श। कि यह आत्मा समस्त अशुचिता के मूल इस शरीर को पूज्य पद प्राप्त कराता है और शरीर आत्मा को चांडाल आदि में जन्म कराकर आत्मा को अस्पृश्य बनाता है। इसलिए इस शरीर के दुराचार को धिक्कार है। आत्मा तो इस मलिन शरीर का उपकार करता है, मुनि पद धारण करके इसे देवों और मनुष्यों में पूज्य बनाता है और शरीर पार उत्पन्न करके जीव को कुयोनि में डालकर ऐसा बना देता है कि उसे कोई छूता भी नहीं है, इसलिए शरीर को धिक्कार है। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, व्यवहार का कथन है। भाई शरीर तो कुछ नहीं करता, शरीर तो अजीब है, अचेतन है, वो कोई विकल्प तो कर नहीं सकता कि इसको धोखा दे रहा हो या हमको ऐसा। लेकिन इस तरह से कहा जा रहा है इस कथन को कि ये जीव सोचता है, अज्ञानी जीव सोचता है ये शरीर जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसी से मुझे सारे सुख प्राप्त होते हैं। शरीर नहीं होगा तो क्या होगा? शरीर है तो मैं खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, जब ये इन सब पापों को करता है तो उसके कारण से अगले शरीर में जब ये जन्म लेता है तब इसे चांडाल आदि में जन्म मिलने पर अस्पृश्य हो जाता है, कोई छूना भी पसंद नहीं करता, नरक निगोद आदि में जाता है। तो कहने का अर्थ यही है, पाप किस लिए करता है? आत्मा के लिए करता है या शरीर के लिए करता है? जीव पाप करता है किसके लिए करता है? अपने लिए करता है या शरीर के लिए करता है पाप? शरीर के लिए पाप करता है, अपने लिए तो कभी करता नहीं है। भाई इस शरीर को अपना मानता है तो इसकी सजावट में, इसके सुख दुख का ख्याल रखने में ये सारे पाप करता है। किंतु इस शरीर की सजावट में, सुख दुख करने में ये जितने भी पाप करता है उसके परिणाम में दुख कौन भोगता है? जीव भोगता है, शरीर तो दुख भोगता नहीं है। तो इस कारण से कहा है कि जिसका तू उपकार करता है उससे तुझे ही नुकसान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए कहा ये धोखा देता है। तू तो इसको पूज्य बनाता है जगत में। भाई शरीर पूज्य कहाँ होता है? पूज्य भी तो आत्मा ही होता है ना। लेकिन शरीर नहीं होगा तो पूजा किसकी करोगे? अपन तो मंदिर में भी अरहंत भगवान की पूजा करते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान की एक प्रतिमा बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो अशरीरी है। हम तो बनिया है ना, बनिया बुद्धि वाले। भाई जहाँ लाभ मिलता है वहीं पैरों में गिरते हैं हम तो।
तो जिन्होंने उपदेश दिया है उनको पहले पूछते हैं। प्रश्न पूछा था ना उस दिन, क्या पूछा था प्रश्न? अरिहंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? इसका उत्तर क्या था? हाँ, लोक में ही इसका उत्तर है। लौकिक में आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। भाई सिद्ध भगवान सदा सुखी हैं, ये मार्ग तो अरिहंत ने बताया है ना। तो जगत में गुरु ही प्रथम पूज्य है, ऐसा कहा जाता है। हिंदू मतों में प्रथम देवता मालूम है कौन है? देवताओं में प्रथम देवता को किसको कहा जाता है? हिंदुओं में प्रथम देवता गणेश को कहा जाता है, बुद्धि के देवता। प्रथम, सबसे पहले कोई भी काम हो तो क्या बोलते हैं? श्री गणेश, श्री गणेश करना पड़ेगा। तो प्रथम के रूप में सबसे पहले पूजा की जाएगी तो गणेश जी की जाएगी। क्यों? बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता। तो मतलब जो सिखाता है वो पूज्य है। पहली बात यह है। तो सिद्ध भगवान तो ज्ञान देते नहीं है, वो तो मन वचन काया से रहित है पूर्ण रूप से। अरिहंत भगवान ही हमें सुखी होने का मार्ग बताते हैं, इसलिए वो हमारे लिए प्रथम पूज्य है। बात समझ में आई? और चूंकि अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, वहां तो भव्य जीव लाभ लेते हैं, लेकिन उसको तीन लोक में फैलाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? गणधर परमात्मा। इसलिए हमारे यहाँ गणधर को गणेश भी कहा जाता है गणधर को, क्योंकि गण है ना सब, वहाँ सब गणों में वो प्रथम है, मुख्य है। तो गण प्लस ईश, तो इसलिए गणेश। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जीव समस्त संयम नियम आदि ग्रहण करके, मुनिपद धारण करके, कष्ट सह करके, परिचय सह करके भी इस शरीर को पूज्यता दिलाता है संसार में। और ये शरीर इसको नरक निगोद आदि में डलवाता है, चांडाल आदि में जन्म लेकर के दुख भोगता है। कोई छूता भी नहीं है, ऐसी गतियों में जाता है, भंगी चमार इत्यादि। होता है कि नहीं होता? नीच जाति में जन्म लेना पड़ता है कई बार। ये किसके लिए? इस शरीर की वजह से। ये शरीर ही महादुख का कारण है, इसलिए कह रहे हैं इस शरीर से ममत्व छोड़ दो। सबसे पहले यही काम कर, दूसरा बाद में। इस शरीर से ममत्व छोड़ दे, क्योंकि ये शरीर तेरा नहीं है, तेरा हितकारी नहीं है, ये तेरा अहितकारी है, तेरा अहित करने वाला है ये शरीर। इसलिए इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार। इसे छोड़ दे, इसे त्याग दे, इसके पीछे पागल मत बन। तो इस शरीर की सजावट में जो समय बर्बाद करता है, धन बर्बाद करता है, वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। कहते भाई शरीर है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। शरीर है, कुछ करना है तो तब करो, इसको सजाओ मत, इसकी देखभाल मत करो, इसको जर्जरित करो, तब करो। भाई सोने में मिट्टी है तो क्या करना चाहिए? खदान से सोना निकला, मिट्टी लगी हुई है, चारों तरफ तरह तरह के कंकड़ लगे हुए हैं, क्या करना चाहिए? उसको बढ़िया नहलाओ, धुलाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, शानदार पूजा पाठ करो उसकी, है तब किया जाता है, तपाया जाता है उसे। तब तक तपाया जाता है तब तक प्योर शुद्ध न निकल के आ जाए। उसी प्रकार से ये शरीर में आत्मा एक क्षेत्र का संबंध है, अनादिकाल से दूध पानी की तरह मिले जुले हैं, लेकिन फिर भी कभी एक दूसरे में नहीं मिले, अलग अलग है। पानी जैसे दूध रूप नहीं होता, दूध पानी रूप नहीं होता, अलग अलग ही रहते हैं मिले हुए भी। ऐसे ही शरीर आत्मा रूप नहीं होता, आत्मा शरीर रूप नहीं होता। अनादिकाल से अनंत जन्म धारण किए हैं इस जीव ने, लेकिन कभी जीव शरीर रूप नहीं हुआ। जीव जीव ही रहा, शरीर शरीर ही रहा। इसे ऐसा भेद विज्ञान कर ले, अपने आप को आत्मा जान और तब कर। इस शरीर की सजावट में समय बर्बाद मत कर, इसको पूज्य पद दिलाने के पीछे मत पड़। भाई नाम होगा, प्रशंसा के पात्र बनेंगे, भाई अगर डांसिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ गए, सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ गए, रेस में फर्स्ट आ गए, भाला फेंकने में फर्स्ट आ गए, हाँ ये सब करते रहोगे ना, शरीर का नाम तो हो जाएगा, लेकिन महा दुख मिलेंगे तुझे आगे आने वाली गतियों में। इसलिए कहते हैं यदि तुझे कुछ करना है, शरीर है तेरा, तो तब कर। जिस प्रकार से स्वर्ण में जो मिट्टी लगी होती है उसको पूछने से कोई फायदा नहीं होता।
उसको तपाओ, तब तक तपाओ जब तक प्योर शुद्ध ना निकल आए। उसी प्रकार से इस शरीर को पूजने में पुजाने में मत लगो, इसकी सजावट में समय बर्बाद मत करो, इसको खिलाने पिलाने में समय बर्बाद मत करो, तब करो, संयम नियम ग्रहण करो, तो ये आत्मा अनंत काल तक सुखी होगा, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा, प्योर शुद्ध निकल के आ जाएगा। जब तक प्योर शुद्ध ना निकले तब करते रहो। ये सिंपल सी बात है। देखो भावार्थ, आत्मा तो शरीर को संयम आदि द्वारा पूज्य करता है और शरीर अज्ञान दशा में जीव को नरक, निगोद, तिर्यंच और कुमनुष्य आदि में जन्म करा के अस्पृश्य बनाता है। कुमनुष्य जानते हैं क्या होता है? जो कुभूमि उधर होते हैं ना, ये लवण समुद्र वगैरह में आधे तिर्यंच आधे मनुष्य आदि में जन्म करा के अस्पृश्य कराता है। और कुमनुष्य में ये भी ले लेना, नीच जाति के मनुष्य, मांसाहारी मनुष्य, ये सब कुमनुष्य कहलाते हैं। परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो भला करता होता है वह भला ही करता है और जो बुरा होता है वह बुरा ही करता है। भाई जो भला होगा वो भला करेगा, जो बुरा होता है वो बुरा ही करता है। ये तो जगत में प्रसिद्ध बात है, देख लेना, व्यवहार से पता चल जाता है लोगों के भले बुरे काम। गाय होती है, गाय बड़ा सीधा कहा जाता है ना, गाय को कोई हाथ लगाता है, छेड़ता है, मारती मिलती नहीं है ऐसे आसानी से। अभी किसी और ऐसे जानवर को पकड़ लो, उसको छेड़ दो जरा सा भगा भगा के मारता है। तो जो भला होता है वो भला ही करता है, जो बुरा होता है वह बुरा ही करता है। इस तरह की बात यहाँ पढ़ी है हमने। देखो नेक्स्ट श्लोक, शरीर में 3 प्रकार होते हैं, ऐसी बात बताते हैं कि संसारी जीव शरीर आदि 3 प्रकार के भोगों को धारण करता है। यह बात आगामी 2 शब्दों में कहते हैं, पढ़ते हैं हम। रसादिराज्यो भागस्याज्ञानवृत्त्यादिवन्तः ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसारीवं त्रयात्मकः भागत्रयमयं नित्यमात्मानं बद्धवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित्। प्रथम भागरस आदि रूप तद्दूजा ज्ञानावरणादिक भाव, ज्ञानादिक गुण भाग तीसरा संसारी के 3 प्रभाव। भागत्रयमय कर्म बंधमय नित्य त्रिकाली आत्म को वही तत्व ज्ञानी है, द्वय भागों से भिन्न जानता जो। वही 3 प्रकार का शरीर है। एक तो ये देह सप्त धातुमय शरीर, दूसरा कार्माण शरीर, अष्टकर्म का ये शरीर, तीसरा है ज्ञानादिक भाव। जैसे अशरीरी सिद्ध भगवान ना ज्ञान शरीर कहा ना उन्हें, ऐसा 3 प्रकार के इस भाग में बताया है शरीर का। देखो सर्वप्रथम भाग सप्त धातुमय शरीर है, उसके बाद दूसरा भाग ज्ञानावर्णादि अष्टकर्म और तीसरा भाग निज भाव, ज्ञानादि निज भाव। इस प्रकार संसारी जीव 3 प्रकार के भावों को धारण करते हैं, अर्थात संसारी जीव 3 भाग से सहित हैं, जो इनमें 2 भाग रूप शरीर और कर्मों से जीव को भिन्न करने की विधि जानते हैं, वे तत्व ज्ञानी हैं। सीधी सी बात है भाई, पुद्गल से अपने आत्मा को भिन्न अनुभव करना है, बस इतना सा। लक्षण देख लो भाई, मैं जो हूँ वो है कि नहीं है, शरीर में वो है कि नहीं। भाई मुझ में ज्ञान है, मैं जानता हूँ, देखता हूँ, सुख दुख का अनुभव करता हूँ, क्या शरीर ऐसा करता है? नहीं करता, इसका अर्थ मैं शरीर नहीं। सीधी सी बात, ऐसा भेद विज्ञान करना है। पुद्गल और जीव 2 भिन्न द्रव्य हैं, दोनों में अत्यंता भाव है, एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते, अत्यंता भाव है, बिल्कुल अलग। इसलिए कहते हैं कि जो इन 2 शरीरों से अपने को भिन्न अनुभव करता है, एक सप्त धातु में ये शरीर, दूसरा कर्मों का शरीर, कार्माण शरीर, उससे भी अपने को भिन्न जानता है, वही तत्वज्ञानी है। इतनी सी बात है। स्वयं को ज्ञान शरीरी अनुभव करता है, अनंत गुणमय अनुभव करता है। जैसे शक्कर में मिठास भरी हुई है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भरा पड़ा है, ऐसा अनुभव करता है। समय सार में कलश आता है,
जब मैंने पहली बार कोटा में उसके प्रवचन सुने थे तो एक भजन रचा था उसको लेकर के मैंने, तो उस भजन में मैंने उसका भाव लिखा था कलश का। नमक डली में खारापन त्यों, निज आत्म में ज्ञान भरा है, जो अनादि से व्यक्त नहीं था, आज उसका भान हुआ है। समझ आया? नमक डली में जिस तरह खारापन है पूरा भरा हुआ है चारों तरफ, जहां से चखो वही नमक है, ऐसे ही मुझ में ज्ञान भरा पड़ा है आत्मा, जहां से देखो वही ज्ञान है। जो अनादि से व्यक्ति नहीं था आज ही उसका भान हुआ है। अनादि काल से ज्ञान स्वभाव मुझे प्रकट रूप में नहीं था, मुझे इसका भान नहीं था, आज भान हुआ है तो तत्व ज्ञानी हो गए। इतनी सी बात है कि जो शरीर और उसके मूल कारण कर्मों से जीव को भिन्न जानकर अपने ज्ञानादि भावों में रमते हैं वे ही तत्वज्ञानी हैं, तथा जो पर पदार्थों में रमण करते हैं वे अज्ञानी। समझ में आया? पर पदार्थों में रमण करना माने अब सब लगा लेना, शरीर और शरीर से संबंधित सभी पदार्थ सब लगा लो। पर पदार्थों में रमण करना माने मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नाम करना है, पैसा कमाना है, ये काम भी तो जरूरी है, वो काम भी तो जरूरी है, पूजा पाठ स्वाध्याय और दुनिया भर के जो काम, ये सब पर है, टोटल पर है सब कुछ। मुझे छोड़ करके सब कुछ मेरे लिए पर ही है। देख लेना, जो भी करने का भाव है छोड़ दो। ये जीव तो सदा करता है, कुछ करने वाला नहीं है, बस अपने ज्ञानादि स्वभाव को जान, मेरा कार्य जानना है बस, और कुछ नहीं। इस संसार में झगड़े इसीलिए हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहता है, एक दूसरे के काम करने में लगे रहते हैं तो झगड़े होते हैं। अपना काम क्यों नहीं करना चाहते? मेरा काम मात्र जानना है, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जानो देखो बस, क्या लेना देना संसार से। ये भी करना है, वो भी करना है, देखना बन के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, क्या होता है? ये अज्ञान है। समझ आया? ये अज्ञान जो इस तरह से जो मूल कारण कर्मों से जीव को भिन्न जानकर अपने ज्ञानादि भावों में रखते हैं वे तत्वज्ञानी हैं। जो पर पदार्थों में रमण करते हैं वे अज्ञानी हैं। लगा लेना, जिस किसी को भी संसारिक में अपने आप को प्रसिद्ध करने की रुचि हो, जो संसार में उनके कार्यों में अत्यधिक रुचि लेते हैं, सबके सब लाइन से अज्ञानी हैं, अज्ञानी। और जो आत्मा को प्रसिद्ध करते हैं वे ही वास्तव में ज्ञानी होते हैं। इतनी सी बात है। देखो अगला श्लोक, कषाय शत्रु को जीतना आसान। तपश्चरण से ही शरीर और कर्मों से आत्मा को भिन्न किया जा सकता है, परंतु तप करना तो बहुत कठिन है। इस शंका का समाधान आगामी क्षण में कहते हैं। भाई तपश्चरण से ही शरीर और आत्मा को भेद ज्ञान किया जा सकता है, कर्मों से आत्मा को भिन्न किया जा सकता है, विजय प्राप्त की जा सकती है कर्मों पर, लेकिन ये तप करना तो बड़ा कठिन काम लगता है, बहुत मुश्किल है। देखो क्या कहते हैं, करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान्, चित्त साध्यान कषायारे न जयेद्यत् दग्ध्यताम्। भाई तू कष्ट सहन मत कर, तुझे कौन कह रहा है तू कष्ट कर, तू नियम ले, संयम ले, व्रत कर, उपवास कर, कौन कह रहा है तुझे ये सब करने के लिए? कषाय तो छोड़ दे, उसमें तो कोई कष्ट नहीं है ना। भाई वो फालतू में गुस्सा करता रहता है दिन भर, अहंकार व्यर्थ का लेकर के बैठा हुआ है, पर पदार्थों का लालच करता है, ये छोड़, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है तुझे। तो कहते हैं भाई तपश्चरण करना पड़ेगा तो दुनिया भर का कष्ट है, व्रत करो, उपवास करो, नियम लो, संयम लो, मत करना। क्यों करना चाहता है? कषाय आदि छोड़ दे, यही तप है, ये है महत्वपूर्ण। देखो पढ़ते हैं, यदि तू काय क्लेश सहन करने में असमर्थ होने से चिरकाल तक घोर तप नहीं कर सकता, तो मन के द्वारा ही जीते जाते हैं ऐसे क्रोध मान माया लोभ आदि शत्रुओं को तो जीत
इतना तो कर ले। ज्ञानी इसी ऐसे ही बनता है। देखो यह है चतुर्ग्रस्तानुवर्ती जी की विशेषता। भाई काय क्लेश नहीं कर रहा है, व्रत नहीं ले रहा है, संयम नहीं ले रहा है, नियम नहीं ले रहा है, लेकिन कषायों को तो जीत सकता है, इसलिए अनंतानुबंधी को जीत लेता है, मिथ्यात्व को जीत लेता है। यदि इन्हें भी नहीं जीतता तो ये बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि कषाय जीतने में तो कोई काय क्लेश नहीं है, इससे तो मन ही सुलटना है। भाई मन ही सुरक्षित होगा ना, मन ही सुलटना है, मन स्वच्छ हो जाएगा तेरा। स्वच्छता अभियान चल रहा है ना देश में, भाई बाहर की गंदगी कब तक साफ करते रहोगे? यही काम करना है कि जिंदगी भर? अंदर की गंदगी साफ करो ना। तुम कचरा उठा के फेंकने में स्वच्छता अभियान बना रहे हो, अंदर में इतनी गंदगी भरी हुई है, क्रोधादि की, मान की, रिश्वत लेने की, जनता को धोखा देने की, होती है कि नहीं होती प्रवृत्ति? ये अंदर की गंदगी साफ करो तो स्वच्छता कहलाएगी। बाहर में तो होता रहता है, बराबर है। इसका नाम है स्वच्छता। मन को स्वच्छ करो, क्रोधादि को जीतो। इसमें कोई काय क्लेश नहीं है भैया, इसमें कोई समस्या नहीं, यहाँ कोई कठिन काम नहीं है। तुझे जो कठिन लगता है ना, कह रहे ये कोई कठिन काम तो है नहीं, इतना सरल कर दिया तेरे लिए, अब तुझे और क्या चाहिए? इतना तो कर, इतना कर लिया तो तुझे मोक्ष मार्ग का टिकट मिल जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी मिल जाएगी तुझे। और इसके बिना तू काय क्लेश भी करता रहे, क्रोध मान माया कषाय आदि पैसे ही बनी रहे, तो उस काय क्लेश से कोई लाभ नहीं होता। ले नियम, संयम, व्रत, मुनिपद अंगीकार कर ले, सब कर ले, अंदर की कषाय खत्म नहीं हो रही है, मोह नहीं गया तेरे अंदर से, राग द्वेष नहीं गए तेरे अंदर से, तो दुर्गति में जाना निश्चित है, कोई लाभ नहीं है उसका। कर ले कितने ये काय क्लेश की वजह से, समझ आया? तू शरीर के क्लेश के कारण तप को कठिन जानता है, अतः यदि घोर तप न कर सके तो मन को वश में करके कषायों को ही छीन कर, कषाय जीतने में काय क्लेश नहीं है, मन ही कारण है, अर्थात मन को ही जीतना है, यह कषाय जीव के शत्रु है। कितनी बढ़िया बात लिखी है। हम लोग तो क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? दुनिया भर का काय क्लेश करना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? नियम लेना, व्रत लेना, संयम लेना, उपवास करना, भाई खाना नहीं खाएंगे धर्म हो जाएगा। अरे ऐसे धर्म नहीं होता भैया। क्रोधादि को जीतो, ये धर्म है। स्वभाव को जानो, यदि आपने क्रोध को जीत लिया तो आपके अंदर क्षमा स्वभाव प्रकट हो जाएगा, अंदर में अंश रूप से प्रकट होना शुरू हो जाता है ज्ञानी जीव के चौथे गुण स्थान से। 10 धर्म, आत्मा के धर्म में क्रोध मान माया लोग गया ना अनंतानुबंधी, तो जितना अनंतानुबंधी गया तो उसके अभाव में उतना समाधि प्रकट होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है, समझा है भाई? जितना अंधेरा गया उतने में रोशनी होगी कि नहीं होगी? अंधेरा गया है तो ऐसा होता है। इस तरह से करना चाहिए। हम लोगों को तो आदत क्या है, बाहर की क्रियाएं दिखावा करने की ज़्यादा आदत है। ये करना है, वो करना है, वो करना है, इसमें उलझे रहते हैं। व्रत करना है, उपवास करना है, और नियम लेना है, संयम लेना है ना? 2 दिन के कर लेंगे, 10 दिन के कर लेंगे, 20 दिन के कर लेंगे, 50 दिन के कर लेंगे, महीना भर के कर लेंगे उपवास, है कि नहीं? खाना नहीं खाएंगे, खाना छोड़ देंगे। तो आचार्य देव कहते हैं खाना छोड़ने का नाम धर्म नहीं है। अंदर की कषायों को जीत, तेरे अंदर में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाएं उभार मान रही हैं, इन्हें जीत। कुछ लोग कहते हैं कि भैया बहुत कठिन है तप करना, तो तप करना ही मोक्ष मार्ग है, और तप तो कठिन है, हमसे नहीं होता, ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं भैया तू मत कर तप, तेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है ना छोड़ने की, नियम लेने की, व्रत करने की, उपवास करने की, मत कर। किंतु मन से जो जीते जा सकते हैं, ऐसे क्रोध, मान, माया आदि कषायों को तो छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, कषाय करना छोड़ दे, जो बात बात पे गुस्सा करता है इसका त्याग कर, सब जीवों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कर। इतना तो कर सकता है ना, इतना ही कर ले, तेरे लिए इतना काफी है। कितना सरल कर दिया ना, ऐसा है।
भाई 10 लक्षण में प्रतिक्रमण आदि करते हैं कि नहीं करते? प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वरूप नहीं पता होता लोग। एक वो प्रतिक्रमण आलोचना की किताब होती है, जगह जगह मंदिरों में छपा करके रख दी गई है, वो किताब पढ़ लेते हैं डेली शाम को, आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं डेली शाम को, हो गया काम। रोज सुना लेते हैं भगवान को, एक इंद्रियाधिक जीवों की यदि मैंने हिंसा की हो, वो रोज बड़े आराम से बिना देखे सब करते हैं। इससे थोड़ी ना कुछ होता है। मैं तो कहता हूँ आप किताबें पढ़ के क्या सुना रहे हो भगवान को? उनको जरूरत है क्या सुनने की? वो तो सर्वज्ञ परमात्मा है ना। किताबों को अभी रखो साइड में। जिसने लिखा वो उसके भाव थे, आप अपने भाव प्रकट करो ना। भाई ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करके वहां बैठ जाओ, शांत पूर्व विचार करो मन में। अगर मंदिर में नहीं है, घर में भी है, तो शयन से पूर्व, सोने से पहले आप विचार कर सकते हो मन में इस तरह से, मैंने आज दिन भर में कितनी गलतियां की हैं, कौन कौन सी गलतियां की हैं, किस किस का दिल दुखाया है मैंने उसको डांट दिया था, मैं चाहता तो रोक सकता था, ऐसा नहीं बोलना था, मैंने आज ये कर दिया, ये गलत था, मैं आज गाड़ी तेज चला रहा था, मुझे नहीं चलाना चाहिए थी, आज मैं बिना देखे चल रहा था, फ़ोन पे बात करते करते, वो नहीं करना चाहिए था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। खाना बनाते समय आज मैंने ध्यान नहीं दिया, देख देख करके करना चाहिए था। ये सब चीज़ें हैं, मैंने आज उनका दिल दुखा दिया। मैं कल से प्रयास करूंगा मुझसे ऐसी गलतियां ना हो। आज हो गई, मैं उसके लिए सभी से क्षमा याचना करता हूँ। भगवान, मेरी भूल के कारण से मुझसे ये गलतियां आज हो गई हैं, लेकिन मैं कल से पूरी कोशिश करूंगा कि मुझसे ये गलतियां ना हो दोबारा। अगले दिन से कोशिश करेंगे देख देख कर चले, मीठे वचन बोले, अहंकार इत्यादि का भाव मन में ना आए, सभी जीवों को समान रूप से देखें। ये सब करना जरूरी है। यदि ये मन से, दिल से, हृदय से ये भाव निकलेंगे तो वास्तव में प्रतिक्रमण इत्यादि होगा। वरना पढ़ करके तो बहुत सुना दिया आपने भगवान को, उससे क्या है? अपने भाव बोलो ना। छोटे छोटे बच्चों को भी आप ये सिखा सकते हो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चे, स्कूल में क्या होता है, कई बार बच्चे टीचर से छुप के काम करते हैं, कुछ माता पिता से झूठ बोलते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, किसी की पेंसिल छुपा दी, किसी को परेशान किया, किसी ग्रुप में बैठ करके किसी एक का मजाक बनाया। इस तरह के काम अक्सर स्कूलों में, कॉलेजेस में होते हैं। तो जब आप उन्हें इस तरह से बताओ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे ये हंसते हंसते बांधे गए कर्म, रोते रोते इनका फल चुकाना पड़ता है हमें, तो वो भी सीखेंगे, तो समझेंगे। ये पढ़ के भगवान को सुना देना ये कोई प्रतिक्रमण सामयिक नहीं है। आप बोलो मन में, सभी बच्चे भी ये सीख सकते हैं। फिर वो अपने मन से अपने भाव बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी अपने भाव बोलेंगे, दिन भर की गलतियां अपनी विचार करेंगे। आज मैंने ऐसा किया था, आज मैडम ने कहा था और मैंने ऐसा कर दिया, उनको गलत बोला, झूठ बोला, और मैंने छुप करके ये काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, आगे से इसका ध्यान रखूँगा। मैंने आज बच्चों को परेशान किया था, मैंने आज उससे बिना मतलब के झगड़ा किया, थोड़ा सा रुक जाता तो झगड़ा नहीं होता। तो ऐसे सबको समान जानो, किसी को छोटा देखते हैं, किसी को बड़ा देखते हैं। भगवान महावीर की तो पहली शिक्षा है, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ये भाव मन में क्यों नहीं आता? कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन टैलेंटेड है और कौन है ऐसा जिसको कुछ नहीं आता? हाँ, बोलते हैं ना, किसी बालक से बोल दिया था एक टीचर ने, गधा है तू। उसने सुमन प्रकाश जी भाई सबके प्रवचन सुनना, कि उनका भजन सुनना खाता है, उसने बोल दिया अपने शिक्षक से, फिर ना मैं गधा हूँ ना मैं घोड़ा हूँ, दुनिया वाले जो भी समझे मैं तो भगवान हूँ। समझ में आई? भाई भगवान आत्मा हूँ मैं, गधा घोड़ा नहीं हूँ। ये भाव, ये समान भाव क्यों नहीं आता है? इसका नाम सामायिक है।
जीवों के प्रति राग द्वेष का भाव ना हो, इसका नाम सामायिक है। मंदिर में जाकर के कुछ सुनाने का नाम सामायिक है, प्रतिक्रमण नहीं है। भाव परिणाम सुधरने चाहिए अंदर में। अब जब इतना रोज सोचेंगे हम, दिन भर की गलतियां मन में विचार करेंगे, अपने दोषों को स्वीकार करेंगे, हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, कल से नहीं होगा, कोशिश करूंगा कल से मुझसे ऐसा ना हो, कल से कोशिश करूंगा अपने गुस्से, मुझ में गुस्सा बहुत करता हूं ना, कोशिश करूंगा कल से गुस्सा ना करूंगा, कंट्रोल करूंगा इसमें। ये रोज शाम को आप दिन भर की बातें सोच करके अगर विचार करेंगे और रोज ऐसा भाव करेंगे कि कल से नहीं होगा, तो बहुत बड़ा काम होगा आपके जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके वास्तविक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस तरह की बात है। तो ये समझ में आ गया अपन को, मन को जीतना है, कषायों को जीतना है। नियम संयम व्रत उसका कोई लाभ नहीं है जब तक आपने अंदर की कषायों को नहीं जीता तब तक। समझ आया? इतनी सी बात यहाँ 212 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने कही है। आगे कल 213 नंबर का श्लोक आएगा जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें कषायों के रहते हुए गुणों की प्राप्ति होना दुर्लभ है, ऐसी बात कही है, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।